तो मैं लंबी बात नहीं करना चाहता, बस आपको आज मिलकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है और इंशाल्लाह ये अपॉर्चुनिटी गाए बगाए अगर हासिल होती रहे तो बहुत अच्छा है और होती रहेगी इंशाल्लाह, मुझे पूरा यकीन है। ये जरूरी तो मैं है। अपना खाए साहब भी बैठे हैं माशाल्लाह, बड़े मर्द मुजाहिद आदमी हैं और खड़े हो जाते हैं जहाँ खड़ा होना पड़ता है, जब खड़े हो जाते हैं बैठते नहीं और माशाल्लाह हमेशा जवानमर्दी के साथ हर सिचुएशन का इन्होंने मुकाबला किया है। बड़े इस लिहाज से मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे इस तरह के दोस्त मुयस्सर भाई मुयस्सर हैं और दलेर आदमी हैं, डट जाने वाले आदमी हैं, ना घबराते हैं ना डरते हैं। और इनका ये जो चाल चलन है ना जी, ये कॉलेज के ज़माने से ही है। उस वक्त से मैं इनको जानता हूँ, वहाँ पर भी पीछे नहीं हटते थे ये। अगर किसी के साथ कोई मामला ख़राब हुआ या लड़ाई मार कुटाई का मगर आया तो ये डट के पर लड़ते थे और पीछे नहीं हटते थे। ये मैं जानता हूँ कि पीछे नहीं हटते थे। तो आज भी माशाल्लाह उसी तरह से ये अपना पाकिस्तान की लड़ाई लड़ रहे हैं और मैं इनको उसके लिए शाबाश देता हूँ कि माशाल्लाह के साथ ये लड़ रहे हैं। शायद हम में से बहुत कम लोग हैं जो इस तरह की खूबी के मालिक। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, आप सबको भी सलामत रखे। और हमारे नए सदर साहब जो हैं वो डार साहब यहाँ बैठे हैं माशाल्लाह। अल्लाह ताला इनको ताकत दे, इस्तिताअत दे और क़ुव्वत दे कि ये अपना एक इस ओहदे को कामयाबी के साथ चला सकें और मुस्लिम लीग की तंजीम को एक मजबूत और फाल तंजीम में बदल सकें, जिसकी अशद ज़रूरत है। और अभी भी जब हम आए तो वो नीचे नारे लग रहे थे, वो 2 4 5 बंदे खड़े थे। तो बहरहाल अपना जो है ना वो करते रहेंगे, लेकिन हमारा काम है मुल्क को आगे लेके जाना, तरक्की करना। और कुरान पाक में भी लिखा हुआ है कि जो अपना इस तरह की हरकतें करने वाले उनको उनसे क्या अल्फाज है जी, सलाम कर दें, कालू सलामा, जाहिल को सलाम कर दें, उनसे तरह नजर बचा के जी हाँ, तो हम अपना जो ना वो अपने काम की तरफ जाएं। उनकी परवाह करने की जरूरत नहीं है। तो जो कुरान पाक दर्ज देता है उसे भी अमल करना चाहिए। तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ जी और अल्लाह ताला आपको खुशखुर्म रखे। और आबिद साहब आप ऐलान कर दें। मेरा ख्याल है कि खाया साहब बात करना चाहें पहले तो खाया साहब कर लें या मरियम करना चाहें, मरियम कर लें बाद में। 2 4 अल्फाज डार साहब के। दरख्त लगाने का मंसूबा कहाँ गया वो 50 लाख या पता नहीं 1 करोड़ नौकरियां देने का मंसूबा किधर है वो 300 डैम किधर चले गए जो बनने थे वहां पे मुल्क के अंदर? कहाँ है वो? किसी एक डैम का ही नाम बता दो। किसी अपना जो है वो डैम बाबे की बात नहीं मैं कर असल बाबा ही जो डैम बाबा तो आपके सामने डैम फूल बनाया। हाँ जी, तो वो कहाँ एक ही डैम का नाम बता दो यार। किसी एक दरख्त की निशानदेही कर दो जो आपने लगाया है। एक बंदे की नौकरी बता दो जिसको आपने अपना मेरिट पे नौकरी दी हो। ये बहुत पाकिस्तान के साथ जुल्म ज्यादती की है। तेरी आवाज मेरी आवाज, तेरी आवाज मेरी आवाज। तो मैं ये कह रहा हूँ कि काम करने वाले कोई और लोग हैं, ये सब नारे लगाने वाले, पीछे पीछे भागने वाले और बदतमीजी वाला कल्चर इनका, बदतहजीबी वाला कल्चर इनका जो कौम को सिखाने आए थे। शुक्र है कि जल्दी जान छूट गई है और इंशाल्लाह कौम को फिर अल्लाह के फजल करम से एक तामीर नौ करके कौम को अपनी जगह पे हम इंशाल्लाह खड़ा करेंगे। बड़े काम किए हैं।
इकोनॉमी अब हमारी कहाँ जा रही थी, जिन्होंने अभी गिनवाई हैं वो चीजें, ये येलो कैब थी, मोटरवेज थे, फिर सी पैक था, फिर उसके बाद जो है वो गरीबों की मुफ्त ऑपरेशन, उसके बाद उनके जो हमारा एक था प्रोग्राम कि हम अपना जो है वो किडनीज जिसके फेल होते थे गवर्नमेंट डायलिसिस भी, और गवर्नमेंट के एक्सपेंस पे किडनी जो ट्रांसप्लांट की जाती थी। तो ये सब एक यानी कि सोशल सेक्टर में भी, इकोनॉमिक सेक्टर में भी, पाकिस्तान की डेवलपमेंट के सेक्टर में भी, और पाकिस्तान की मुआशरत एजुकेशन सेक्टर में भी हमने अल्लाह के फजल करम से हर डिफेंस में, हर सेक्टर में अल्लाह के फजल करम से हमने मिसाली कारकर्दगी दिखाई। हमने डिफेंस को भी पीछे नहीं रखा। आप जानते हैं 1998 में क्या हुआ था, आपको पता है ना। तो ये सब चीजें भूलने वाली नहीं। यहाँ हैरत होती है कि अभी कल परसों खाया साहब के साथ जो यहाँ उनका जिस तरीके से सलूक किया गया, उनके नसीब में लिखा हुआ है, ये नसीब में लिखा हुआ है कि आपने लोगों के कारों के पीछे ही भागना है। अगर कोई अपना जो है ना वो और कोई काम नहीं है, बस गाड़ियों का ताकुब करना है, नारे लगाने हैं, एक जगह खड़े होके मुर्दाबाद फला तुम्हें मैं ये देख लूंगा, वो कर दूंगा, बस ये नारे आपने लगा। ट्रेनिंग ही यही है, ग्रूमिंग ही यही है, उनके नसीब में ये लिखा हुआ है। अल्लाह ताला के फजल करम से हमारे नसीब में पाकिस्तानी कौम की खिदमत का एक फरीजा लिखा हुआ है, जो हम उनको और कोई काम आता भी नहीं है और वो कोई काम कर सकते। देखो ना, अल्लाह ने इतना मौका दिया आपको, वज़ीर आज़म आप बने हो, आपकी पार्टी जो है ना वो पावर में आई, लाई गई पावर में, जो पावर में लाई गई, और आपको पता है कौन लेके आए थे। लेकिन आपकी क्या कारकर्दगी है, आपने कौन सा काम किया है जो आज फख्र के साथ आप कह सके कि जनाब हमने ये काम किया। कहाँ गया वो बिलियन ट्री का मंसूबा था, और खलल आप जानते हैं कि डालने वाले कौन थे। तो खलल ना आता, आज यकीनन पाकिस्तान एशियन टाइगर बन चुका होता, और पाकिस्तान जो है वो यकीनन G20 के अंदर शामिल होता। आज पाकिस्तान का भी तरक्की दूसरे मुल्क कोट कर रहे होते, लेकिन ये तो तब होता ना कि कोई खलल ना डालता। तो खलल डालने वाले जरा अपनी शक्ल देखें शीशे में कि उन्होंने इस मुल्क के साथ क्या किया, क्या किया। मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ा जुल्म अगर किसी ने किया तो वो उसी खलल डालने वालों ने किया है, और अपनी जाती एजेंडे के लिए किया है, जाती मफाद के लिए किया है। कोई कौमी मफाद उनके सामने नहीं था, और वो सब शक्लें आपको याद हैं, पता है आप सबको। मैं बार बार उसका जिक्र नहीं करना चाहता, लेकिन उसमें अफसोस की बात है कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने पेटी इंटरेस्ट के लिए, अपने छोटे जाती अगराज और मकासद के लिए उन्होंने मुल्क को दाव पे लगा दिया, और वजीर आज़मों को डिसमिस करते रहे, वजीर आज़मों को घर भेजते रहे। ना सिर्फ कि वजीर आज़म को घर भेज दिया, बल्कि मुझ जैसे आदमी को सारी जिंदगी के लिए सियासत से डिस्क्वालीफाई कर दिया, और मुझे कहा गया कि ये नवाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग का सदर भी नहीं रहा, और ये रह भी नहीं सकता, जिंदगी भर नहीं रह सकता, इलेक्शन नहीं लड़ सकता, जिंदगी भर नहीं लड़ सकता, और दोबारा ये इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं है। ये सब फैसले, क्या फैसले थे यार, क्या जरूरत थी इन फैसलों को करने की, किस लिए किए? ये मुल्क के लिए किए या अपनी जात के लिए किए? ये मुल्क के लिए फैसले नहीं है। ये बहुत मुल्क को नुकसान पहुंचाया आपने फैसले करके। आप हैं पाकिस्तान की तबाही के जिम्मेदार, आप लोग हैं। और आप अपने जरा गिरबान में जरा झांक के तो देखिए आप खुद क्या है, आपके बच्चे क्या कर रहे हैं,
आपके जो है घर में जो है वो ये अपना सियासत में टिकटें खरीदने के लिए टिकटें जो है ना उनका कारोबार करते हैं और उसके लिए पैसे मांगते हैं आप। फिर आप एक साहब हुए जो चीफ जस्टिस बनने वाले थे, वो इस साल नवंबर में या अक्टूबर में उन्होंने चीफ जस्टिस बनना था। वो सब कुछ छोड़ छाड़ के घर चले गए। जज हाई सुप्रीम कोर्ट का दाल में काला था ना, कुछ तो था ना दाल में काला जो छोड़ के चले गए। मुझे बताएं, और उससे पहले जो जिस जज को निकाला गया है उसके जरा एसेट्स देखें, आप असासे देखें, तनख्वाह देखें और असासे देखें। ये उन लोगों ने ये काम किए, उन लोगों ने, और मुल्क को सत्यानाश करके रख दिया। ये बड़ी तकलीफ होती है या इन बातों को जब मैं सोचता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं इन बातों को बस उतना ही किया करूँ जितना कि मुनासिब लगता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इससे भी बहुत ज्यादा अगर किया जाए तो वो भी मुनासिब है। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि पाकिस्तान गिरदाब से निकलता हुआ अब नजर आ रहा है और पाकिस्तान का जो तरक्की का पहिया फिर चलना शुरू हो चुका है, और अल्लाह करे कि अब दोबारा पाकिस्तान के इस रास्ते में कोई खलल न डाल सके और पाकिस्तान तरक्की की बुलंदियों की तरफ जाए, मुल्क खुशहाल हो, बेरोजगारियां खत्म हो। ये अभी आबिद साहब की तरफ मैंने अभी बात की, जो बता रहे थे अगर वो मोमेंटम रहता, आज पाकिस्तान के अंदर कोई बेरोजगारी नाम की कोई चीज ना होती, कोई बेरोजगार ना होता, आज पाकिस्तान में कोई गरीब ना होता, बेघर ना होता। ये मैं आपको ऐसे नहीं कह रहा, मैं जिम्मेदारी से ये बात कर रहा हूं। हर एक के पास एक अच्छा रोजगार होता, हर एक के पास एक अपना घर होता, बच्चे स्कूल जा रहे होते, कोई तालीम से महरूम ना होता, कोई दहशत गर्दी ना होती। पाकिस्तान ने इतने बड़े बड़े काम किए हैं मेरे भाइयों, मेरे बहनों, कि जब वो मौके आएंगे तो फिर इंशाल्लाह हम बड़े इजलासों से भी खिताब करेंगे। तो अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है। मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ, मुझे माशाल्लाह जब मैं दाएं बाएं नजर दौड़ाता हूँ तो मुझे बड़ी अच्छी जानी पहचानी शक्लें और चेहरे मेरे सामने आते हैं। मुझे देखकर बड़ी खुशी होती है और हो रही है खुशी, और कि वो आज मैं उनके सामने बैठा हूँ, आज मेरे सामने बैठे हैं, तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो मैं जी शुक्रिया आपका, वो मैं नहीं कहूंगा जो मैं जलसे में कहता हूँ। एक चाय का घूंट मेरा गला और भी साफ हो जाएगा। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि दिन ब दिन पाकिस्तान के हालात बेहतर हो रहे हैं और दिन ब दिन इकोनॉमिक इंडिकेटर्स भी पहले से बेहतर हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला नजर बद से बचाए और दिन ब दिन पाकिस्तान तरक्की की राह पे गामजन हो रहा है माशाअल्लाह। जो बहुत इंटरेस्ट रेट्स मुल्क के जो है इतने ऊपर चले गए थे, वो अब बतदरीज कम होना शुरू हो गए हैं, जो कि एक बहुत अच्छी निशानी है। पाकिस्तान का ग्रोथ रेट जो है वो माशाल्लाह पहले से बेहतर हो रहा है। पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज डिपॉजिट्स हैं वो माशाल्लाह पहले से बेहतर हो रहे हैं। पाकिस्तान की तरक्की की रफ्तार पहले से बेहतर हो रही है और पाकिस्तान के अंदर महंगाई की कमर टूट रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और उसमें शहबाज साहब की कारकर्दगी का एक बहुत अमल दखल है। वो बेचारा दिन रात काम करता है और मुझे समझ नहीं आती कि वो किस वक्त वो आराम करते हैं, क्योंकि बहुत दिलो जान के साथ मुल्क की जो है वो हालत बदलने के लिए वो काम कर रहे हैं। और उनकी सरबराही में माशाल्लाह ये इकोनॉमिक इंडिकेटर्स का
बेहतर होना एक बहुत अच्छी बात है और ये मुस्लिम लीग नून के लिए एक बहुत बड़ा क्रेडिट है। फिर अभी बैरिस्टर आबिद साहब ने आपको मेरे दौर की कुछ बातें याद कराई हैं, कुछ काम याद कराए हैं, कुछ मंसूबों की तरफ निशानदेही की है। अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे ये तौफीक अता फरमाई और हमने ये काम किया। और आबिद साहब का शुक्रिया कि उन्होंने उनको याद रखा और आप सबको बताया है। तो मुस्लिम लीग नून जब भी आई है, अल्लाह के फजलो करम से जब भी आई है, पाकिस्तान इस तरह से ऊपर गया है। और हम ठीक कहते थे, मैं ठीक कहता था। मैं 1990 में जब मैं पाकिस्तान का वजीर आजम बना हूं तो एशियन टाइगर का लफ्ज सबसे पहले मैंने जो है वो कौम के सामने पेश किया कि हम इंशाअल्लाह एशियन टाइगर बनेंगे। मौजूद हैं खान साहिबा, तो नवाज, तो उनकी आपकी वो पीछे बेटी बैठी हुई है, तो उनको भी मेरी तरफ से वेलकम। आप सबको दिल की गहराइयों से मैं खुश आमदीद कहना चाहता हूँ और बहुत खुश हूँ कि आपसे मेरी मुलाकात हो रही है और आपसे मरियम नवाज शरीफ की मुलाकात हो रही है और आपसे ख्वाजा आसिफ साहब की मुलाकात हो रही है। और मैं मशकूर हूँ अपने सदर बरतानिया मुस्लिम लीग जनाब आसन डार साहब का कि उन्होंने आज आप सबको यहाँ पे दावत दी और इस मुलाकात का बंदोबस्त किया और आप सबको मौका दिया। बड़ी खूबसूरत बातें की हैं बैरिस्टर आबिद साहब ने, मुझे भी सुनने का मौका दिया, आप सबको सुनने का मौका दिया। और बैरिस्टर आबिद साहब की जितनी भी तारीफ की जाए उतना कम है। उन्होंने हमेशा मुझे बहुत मुतासर किया, बहुत इम्प्रेस किया उन्होंने मुझे अपनी शख्सियत से, अपनी वफादारी से, अपनी कमिटमेंट से, अपनी अहलियत से, अपनी काबिलियत से। माशाल्लाह वो इन सारी चीज़ों पे माशाल्लाह पूरे उतरते हैं। और अभी जिस तरह से उन्होंने बात की है, एक एक बात उनके दिल से निकल रही थी। मैं नोट कर रहा था उनकी गुफ्तगू को, उनके अंदाजे गुफ्तगू को भी मैं नोट कर रहा था। हर बात दिल से निकल रही थी और मुझे फख्र है कि आबिद साहब जैसे, बैरिस्टर आबिद साहब जैसे बहुत ही कमिटेड लोग हमारी पार्टी में मौजूद हैं और जो कि पाकिस्तान के लिए भी और यहाँ पे रह के दोनों मुल्कों के लिए भी बहुत अच्छा एक किरदार अदा कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आबिद साहब से हमें यकीनन बहुत बेहतर अंदाज में कोई जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए और उनसे काम लेना चाहिए, पाकिस्तान के लिए भी और पाकिस्तान के बरतानिया के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए भी, और जिसमें ट्रेड भी शामिल है, जिसमें इन्वेस्टमेंट भी शामिल है, जिसमें कल्चर भी शामिल है, एजुकेशन भी शामिल है। तो उनके साथ साथ मैं मोहतरम अपने बहुत ही प्यारे भाई जुबैर गुल साहब का भी बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उन्होंने ये जिम्मेदारी बहुत आसान तरीके से अंजाम दी और जैसा कि जिन अल्फाज में हमारे भाई बैरिस्टर आबिद साहब ने जो बातें की हैं जुबैर गुल साहब के बारे में, 100% ठीक बातें हैं और उन्होंने बहुत वफादारी के साथ अपने ओहदे के जिम्मेदारियों को निभाया है, बहुत जांफशानी के साथ और बहुत उम्दा तरीके के साथ। तो मैं जिस पे उनको दिल की गहराइयों से शाबाश देना चाहता हूँ जुबैर गुल साहब को। हमारे लिए बहुत एक काबिल फख्र एक असासा है, हमारे एसेट है हमारे, और यकीनन उनकी कंट्रीब्यूशन देखा, आंधी चले, मींह है, बरसात है, सर्दी है, गर्मी है, लेकिन जुबैर गुल अपनी जगह पे जूं का तूं खड़ा है
और कोई झोल नहीं आया। और जो बहुत सारे लोग जो मैं जिनको देख रहा हूँ यहाँ पे, माशाल्लाह वो भी इसी किरदार के हामिल हैं। मैंने खास तौर पे हसन डार साहब को ये कहा था कि कम लोगों को बुलाएं आज की इस मजलिस में। बहुत ज्यादा बड़ा जलसा नहीं करने की जरूरत। जो चीदा चीदा हमारे मुस्लिम लीग की ओहदेदार हैं उनको आप बुलाएं।